एक बार एक बहू अपनी सास से बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी। सास भी झगड़ती थी। अब दोनों में इतनी लड़ाई होती थी। इकलौता ही पुत्र था, वो जाता था, जब आता था तो माता और पत्नी को लड़ता हुआ देखता था। तो इन भाइयों को ज्यादा चिंता हो जाती है, महाराज किसका सब साथ दें। माँ का साथ दिया तो पत्नी नाराज, और पत्नी का साथ दिया तो मैया नाराज। इसमें धर्म पत्नियों को महाराज विशेष कर ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक कभी ना लड़ें। आखिर आपके बड़े हैं तो उनका आपको सम्मान करना चाहिए। पर फिर ये बुजुर्ग माताओं को भी समझना चाहिए। बहुत जल्दी बोल देते हैं हमने बहू नहीं बेटी अपने घर में लेकर आई है, लेकिन बेटी के साथ जो व्यवहार करना चाहिए ये सास भूल जाती है। खुद की बेटी के लिए अच्छा ससुराल चाहेंगी, लेकिन अपनी बहू के साथ हम कैसा व्यवहार कर रही हैं इसका बिल्कुल भी भान नहीं रहता। महाराज प्रेम में सब कुछ टिका है, त्याग समर्पण में बहुत कुछ टिका है। अगर सास प्रेम नहीं करती फिर भी मां एक दायित्व होता है कि आप खुद से प्रेम करें, खुद से समर्पित हो। प्रेम तो हमारा अच्छों का स्वभाव बदल देता है। और याद रखिए, जहां मनुष्य होंगे और वहां लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप ही लोग की कहावत कहते हैं ना, बर्तन जहां इकट्ठे रहेंगे वो खटकेंगे। खटकेंगे, बिना खटके रह नहीं सकते। उसी प्रकार ये संसार रूपी संबंधों में रहोगे तो ये खटकेंगे, लेकिन इतना ना खटके कि वो बर्तन ही अलग अलग हो जाएं। खटको यानी बर्तन परिवार में होना चाहिए, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाए। सभी का स्वभाव एक समय एक सा नहीं रहता, क्योंकि तीन तीन गुण सभी के स्वभाव में हैं। कभी तमोगुण आ गया, कभी रजोगुण आ गया, कभी सत्व गुण आ गया तो सब शांत है, और रजोगुण आया तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुई। तमोगुण आया तो इतनी अज्ञानता व्यक्ति में छा जाती है कि वो अपने ही लोगों को वैरी, शत्रु, दुश्मन समझ बैठता है। तो सभी एक समय एक गुण में नहीं रह सकते। तो परिवार में बर्तन जिस प्रकार से खटकते हैं, खटकना चाहिए, लेकिन इतना ना खटके कि वो अलग हो जाए, आप अलग हो जाओ। तो ये महाराज सास बहू बहुत अत्यधिक लड़ती थी, और कुसंग का संग मिल जाए तो फिर बात ही क्या हो। पड़ोस की एक बहना के साथ इस बहू का अच्छा संबंध था, मित्र बन गई थी उसकी। तो उस पड़ोस की बहू ने आकर के इस वाली बहू को आकर कहा कि देखो तुम्हारी सास बहुत परेशान करती है ना, मेरी भी बहुत करती थी। मैंने एक तांत्रिक से इलाज करवाया, अब ठीक है, तुम कहो तो तुमको भी तांत्रिक के पास ले जाऊं। उसने कहा मुझे बड़ी जरूरत है बहना, ले चल मुझे, मेरी सास ने बड़ा परेशान कर दिया। जाती है महाराज और तांत्रिक तंत्र क्रियाओं पर जाकर के उस तांत्रिक से कहती है मेरी सास बहुत मुझे परेशान करती है, मैं चाहती हूं कि वो या तो एकदम चुप हो जाए या फिर दुनिया से ही चली जाए। तांत्रिक ने कहा सोच लो, दुनिया से ही चली जाएगी पर तुम खुश रहोगी? बोले हाँ हाँ माँ, मैं बहुत खुश, आपको जो चाहिए सो दूंगी, जो भी आपको चाहिए, पर मेरी सास मेरे जीवन से चली जानी चाहिए। उसने कहा 6 महीने लगेंगे। एक शीशी दी, कहा इसमें जहर है, ये धीमा जहर है, अगर एकदम से दे दोगी तो तुम लड़ती हो, तुम पर शक आएगा, शंका होगी, लोगों को लगेगा तुमने मारा है। धीरे धीरे एक एक बूंद अन्न में भोजन के समय मिलाती रहना, और अपनी सास से प्रेम बढ़ाना चालू कर दो। उसके हाथ पांव दबाना, उसका मन अपनी ओर कर लो, तो क्या है तुम पर तुम्हारे पति की शंका नहीं जाएगी, शक नहीं जाएगा। उसने कहा ठीक है। वो शीशी लेकर आई, सास को महाराज भोजन में देने लगी, एक एक दो दो बूंद। और जैसे ही अब सास के प्रति उसका बड़ा गलत स्वभाव था, अब उसने सेवा करना आरंभ किया। सास के कभी पैर दबा रही है, कभी सास को मार्केट लेकर जा रही है, कभी बातचीत कर रही है, खूब प्रेम करने लगी क्योंकि मुझ पर शक ना हो।
1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, चौथे महीने सास का व्यवहार बदल गया। उसने कहा मैं इतना कुछ सुनाती हूँ मेरी बहू को, इतना कुछ उल्टा सीधा बोलती हूँ, मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे खाने का, मेरी सेवा का, मेरे स्नान कराने का, मुझे कहीं ले जाती है। ऐसी बहू पाकर मैं कितनी धन्य और मैं कितनी खोटी बुद्धि की मैं उससे लड़ती रहती हूँ 24 घंटे। आज से मैं अपनी बहू से नहीं लड़ूंगी। उसका स्वभाव बदल गया। उसका बेटा यदि अपनी बहू से लड़ता था, पत्नी से, तो वो एकदम से आकर कहती थी तू निकल जा, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, इसको कुछ बोलेगा तो अच्छी बात नहीं है। अब बहू ने देखा उसकी सास तो बिल्कुल बदल गई। मतलब मेरी माँ मुझे इतना प्रेम नहीं कर सकती, इतना प्रेम ये सास करती है, लेकिन अब सिर्फ 2 महीने ये मर जाएगी। दौड़कर रोते हुए तांत्रिक के पास जाती है कि मेरी सास का स्वभाव बदल गया है, जैसा मैं चाहती वैसी हो गई है, इसलिए मैं नहीं चाहती वो मरे। तांत्रिक ने कहा अब तो हो चुका है, तुमसे मैंने पहले बोला भी था कि एक बार सोच करके कि तुम खुश रहोगे कि नहीं, पर तुम नहीं मानी, तो वो तो होकर रहेगा, अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ। बहू अपना समूह लेकर आती है, उसके अश्रु ना रुके। जब भी सेवा करे तो मन में सोचती जाए कि अगर ये चली गई तो फिर मुझे मेरी देखभाल करने वाला कौन है। मेरा पति तो अत्यधिक क्रोधी है, मेरी सास हमेशा बचाव करती है, मेरा पक्ष लेती है, मेरा ख्याल रखती है। सास पूछती क्यों रो रही हो बहू, क्या बात है बेटा, कुछ ऐसी बात है, परिवार की ओर से दुखी हो, पियर वाले परिवार में सब ठीक है ना। अब वो कैसे बताए कि वो जहर दे रही थी। कुछ दिन के बाद ये चल बसेगी। सिर्फ मात्र 10 दिन शेष रह गए थे, इस बहू से रहा नहीं गया। रोती हुई उस तांत्रिक के चरणों में जाकर कहती है कुछ भी करूं मुझे मेरी सास चाहिए। अपने गहने इत्यादि लेके जाती है, उसके चरणों में रख देती है, मेरे जीवन की ये जो मेरे पिता ने दिए थे ये सारे आभूषण आप रख लीजिए, ये धन रख लीजिए, पर मेरी सास को ना दोबारा जीवित करने का एक अवसर तो दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। जब रोने लगी तो तांत्रिक ने कहा बेटी वो जहर नहीं केवल पानी था। क्या था? सिर्फ पानी था। तुम्हारी सास को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिस समय तुम क्रोध में भरी हुई ईर्ष्या से भरी आई थी, उस समय अगर मैं तुम्हें कहता कि प्रेम करो तो तुम्हारी बात समझ में ना आती, क्योंकि तुम इतनी अंदर से जल रही थी उसके स्वभाव को लेकर के कि तुम्हें प्रेम करने का जो ये शब्द है ये समझ ना आता, तुम कभी ना करती। ये जो बदलाव किया है ना, पता है किसने किया? प्रेम ने किया। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम ये जहर देती रहना लेकिन प्रेम करती रहना, तुमने प्रेम किया, इसलिए तुम्हारे सास का स्वभाव बदल गया। जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी सास को कुछ ना होगा। बहू चरणों में पड़ गई। एक बात समझ में आई? प्रेम अगर व्यक्ति खुद से करना चाहे, सामने वाले से अपेक्षा ना करे। हमें क्यों नहीं प्रेम मिलता? क्योंकि हम ऐसे हर चीज को चाहते हैं, चुटकी में मिल जाए। हम प्रणाम करें, आज बस सास की खातिरदारी कर ली तो बस अब सास का व्यवहार बदल जाना चाहिए हमारे लिए ना। इतनी जल्दी, अरे इतनी जल्दी अन्य कोई नहीं बदल सकता, मानव कैसे बदल जाएगा? थोड़ा समय दीजिए। हमें कोई प्रणाम ना करे तो हम सामने वाले को प्रणाम नहीं करते, ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। कोई हमसे सामने से ना बोले तो हम बिल्कुल सामने से नहीं बात करते। और उसमें भी मारा दूसरों से करो ना करो, किंतु अपने परिवार से तो करो।